Hello student, myself Renu Kadyan. Today we are going to start chapter number 2, Geography. The name of chapter Land, Soil, Water and Natural Vegetations. We divided this chapter in two parts. Firstly, here I discuss land, soil and water. In my second lecture, I explain you natural vegetations and wildlife resources. My dear students, the first questions arise in your mind. What is our resources? In my previous lecture and your previous chapter, we already studied about the resources. Now, what is the definition of resources? Anything on the earth that is necessary for the survival of human beings and satisfy human needs is called our resources. My dear students, everything that means जो भी अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है जिससे हम अपनी बेसिक नेसेसरी या नीड्स को फुलफिल करते हैं, they all are called resources. We divided resources in different categories. Here I discuss these categories. First category is land resources, second soil resources and third is water resources. First of all, here we discuss only the land resources. What is a land? Everybody know about the lands, the total area which is present on our earth. Land is the most basic resources. That means जो आपकी land है, इसी से हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होती है. विदाउट लैंड वेयर वी सर्वाइव. अगर लैंड अवेलेबल नहीं होगी तो आप कहाँ सर्वाइव करेंगे, कहाँ पर आप फार्मिंग करेंगे, इंडस्ट्रीज बिल्ड करेंगे. जो भी चीज़ें हैं आपकी लैंड से ही कनेक्टेड हैं. सबसे पहले लैंड अवेलेबल है तभी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहा है. इट सेटिस्फाई 95% ऑफ आवर नीड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, सबसे बेसिक रिसोर्सेज यही है. दैट्स वाई जो 95% हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज से. वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लीव्स इन ओनली 30% ऑफ इट्स लैंड एरिया. अकॉर्डिंग टू राइटर्स, माय डियर स्टूडेंट, ओनली 30% लैंड आर एरेबल. दैट मीन्स 30% लैंड पर ह्यूमन बींग्स जो है वो हैबिटेट है. अदर लैंड एरिया है उस पर हमने इंडस्ट्रीज, हमारे फॉरेस्ट या एग्रीकल्चरल लैंड जो है, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अदर लैंड जो हमारा 70% है उसमें ये चीज़ें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और अनफ्रेंडली रिलीफ फीचर. इसके अलावा अनदर पॉइंट विच आई डिस्कस हेयर दैट इज़ अ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन. जिन एरियाओं पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं है या अनफ्रेंडली है. सपोज करो इफ़ आई टेल यू कि आप लोग एंटार्क्टिका में जाके रहिए, क्या आप रह पाएंगे? नहीं. वाई? बिकॉज थ्रू आउट द ईयर्स वेयर आइस इज सिचुएटेड, जो आइस है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो कंटिन्यूली फुल ईयर वहाँ पर रहते हैं. वहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने जो जितने भी हमारे जो in Antarctica we are used only for the research purpose. Remaining part is either thinly populated, that means या तो कहीं कहीं लोग scattered फैले हुए हैं कुछ एरियाओं पर, और inhabited या फिर उन पर रह नहीं रहे हैं. Land uses. Now I already studied about what is a land. After that we see what is the uses of land. Used for different purpose such as cultivation of crops, grazing animals, mining etc. Students, जो आपकी लैंड है आप इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. चाहे आप फार्मिंग की बात करें, इसके लिए आपको लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, ग्रेजिंग एनिमल्स दैट मीन्स जो आपके जो पास्चर हैं वो भी आपके इसमें इंक्लूड होंगे, माइनिंग के लिए चाहिए, बिल्डिंग ऑफ रोड्स के लिए चाहिए, बिल्डिंग ऑफ फ्लाईओवर्स.
जो भी चीज़ें हैं सभी में बेसिकली जो आपका जो बेसिक रिसोर्स है वो लैंड है। लैंड हमारे पास अवेलेबल है, तभी हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट, यूटिलाइजेशंस ऑफ लैंड, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन? द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन, वेल यूज ऑफ लैंड, दैट मीन्स which land available on earth we utilize in a well manners of land is called land uses। हम उसको well manner में यूज करेंगे, अच्छी तरह उसको यूटिलाइज करेंगे, तभी हमारा जो ये रिसोर्स है इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और बेनिफिट्स जो है कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरेटिव लैंड यूज। व्हाट इज द कंपैरेटिव लैंड यूज? That means some are the main countries in the world according to these countries where they use their land maximum. I circle the maximum uses of lands. See first, I tell you cropland, pasture. What is the meaning of pasture? जो खाली पड़ी जमीन है जिस पर ग्रास वगैरह जो आपकी ग्रो करती है, it is called pasture lands. Forest and other uses. In other uses, we included industries and other developmental activities. First, India. In India, we use 57% of land in which purpose? For cropland. That means farming. इंडिया में फार्मिंग के लिए बेसिकली 57% जो लैंड है वो हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। आफ्टर दैट इन पास्चर, हमारे पास जो पास्चर लैंड है वो 4% अवेलेबल है। फॉरेस्ट हमारा 22% पे है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी लेस। आई टेल यू हियर कि अगर किसी भी कंट्री को अपने इकोनॉमिकल बैलेंस या अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करना है तो ये जो परसेंट है 22, ये 36% होना चाहिए। दैट मीन्स इंडिया इस फील्ड में काफ़ी पीछे चल रहा है। नेक्स्ट, अदर यूजेस। अगर अदर यूजेस की हम बात करते हैं, ओनली 17% ऑफ लैंड ऑफ इंडिया यूजेस टू फॉर विच पर्पस? इंडस्ट्री, होटलिंग एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। Our next country here, Australia. You see here, Australia cropland only a 6%, 56% यहाँ पर pasture land है। That means जो लैंड अवेलेबल है, जो फ्री वहाँ पर अभी भी फ्री है, वो 56% है। फॉरेस्ट 14%, वेरी लेस, एंड अदर यूजेस 24%। नेक्स्ट, कनाडा 5% cropland, 4% pasture and 39% forest. Other uses 52%. That means जो आपकी जो कनाडा जो आपकी कंट्री है वो कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। इट इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री। वाई? फॉरेस्ट 39% एंड एज वेल एज अदर यूजेस 52%। दैट मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो बेसिकली ज़्यादा लैंड पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है। नेक्स्ट, चाइना, cropland only a 10%, pasture 34%. It is a big country. And second, forest 14% and other uses 42%. Our next country is USA. 21% cropland, pasture land 26%, forest 32%, not bad, and other uses 21%. Next, Russia. It is the largest country in the world. 8% croplands and pasture 5%, forest 44%. It is very good conditions for this country. And 44%, that's why Russia also included in a well-developed country. Decreasing productivity. Why the productivity of land decreasing day by day? My dear student, we use continue this basic resource day by day. We establish new industries, we frame housing and multi complex आपके जो situated आजकल हो रहे हैं, because हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई
हम बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो चीज़ें यहाँ पर लगा रहे हैं। साथ में अगर मैं क्रॉप लैंड या फार्मिंग को यहाँ डिस्कस करूँ तो फार्मिंग में भी हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स है, पहले होते थे ऑर्गेनिक जो हमारे जो आपके मैन्योर होते थे वो इंक्रीज करते थे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बट बाय द क्लियरिंग फॉरेस्ट कंटिन्यू हम अपने फॉरेस्ट को कट डाउन करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट यूजेस। वी नीड वुड, वाई? बिकॉज वी फ्रेम अ न्यू एंड multi-story buildings in our countries. That's why continue the demand of wood increases day by day and we cut the forest. Excessive irrigations, लगातार irrigations means सिंचाई, कंटिन्यू जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका इरिगेशंस तो कर रहे हैं लेकिन एक्सेसिव हो रहा है तो वो फर्टिलिटी जो अपर लेयर ऑफ लैंड है उसको वहां से भागकर लेके जा रहा है जिससे उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। फिर है केमिकल फर्टिलाइजर ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड पेस्टिसाइड्स। नाउ स्टूडेंट, I share something with you, a new point. This is not in your books. Different forms of lands. Maybe you studied in 6th class. We have the different geographical features on earth like mountain, plateaus, plains. I repeat again here. Why? Because you all are updated from these forms of lands. First, mountains. What is a mountains? High altitude region is called mountains, or high area on earth is called mountains. Next, plateaus, raised tablelands, that means just like a table, आपके जो प्लेन एरिया से उभरे हुए, बट जो इनकी जो टॉप होगी वो टेबल की तरह फ्लैट होगी. नेक्स्ट, प्लेन्स, लो एल्टीट्यूड fertile regions. Why I write here the fertile regions? Because all the plains on earth basically we use only for the agriculture and housing and industry. It is a fertile land because it's framed through the sediments which carry by the rivers. जो आपकी जो rivers है वो जो sediments लेके आती है, जो alluvium वो कैरी करती है, वो फ्रेम करती है प्लेन्स को. दैट्स व्हाई इट इज फर्टाइल रीजन्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. यू नो स्टूडेंट्स, वी आर अवेयर दैट द टोटल वैल्यूएबल लैंड इज लिमिटेड. अगर अर्थ की आप बात करते हैं तो लैंड जो हमारी है लिमिटेड एरिया में है, और हमारी जो पॉपुलेशंस जो डे टू डे इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड. अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, देन द पॉपुलेशंस वांट अदर हाउसेस, इंडस्ट्रीज, एंड दे ऑल्सो वी ऑल्सो प्रिपेयर अ न्यू रोड फॉर दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस. कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको ऑब्वियसली फूड, हाउसिंग, both are the basic needs of human beings जिनकी इसको requirement रहेगी. That's why we need to conserve our land resources because land is limited and our population is increasing day by day. That's why we need, according to me, it is a need of our we conserve our land resources. Otherwise, how can we survive in a future? How can our new generation survive in a future? This can be done through the following steps. I share some steps which we use to conserve our land resources. Conserving soil and forest. उसको कंजर्व करें लैंड को, ज़्यादा से ज़्यादा. आपके फॉरेस्ट हैं उनको कटिंग उनकी स्टॉप करें, एटलीस्ट जितना हो चुका है एफॉरेस्टेशन करें. Adopting scientific techniques. दैट मीन्स ऐसी टेक्निक हम यूज करें जिसमें आपका जो लैंड रिसोर्सेज है उसमें कम से कम कमी आए. फिर रेगुलेटेड एंड जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स.
आपको कंटिन्यू जो आप पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर का जो यूज कर रहे हैं उसको रोकना होगा। उसकी वजह आजकल एक न्यू टॉपिक जो हमारे सामने है ऑर्गेनिक फार्मिंग का आ गया है। इट इज अ बेस्ट ऑप्शंस इन फ्यूचर। According to me, if we continue use the organic method or organic farming, then we save our future generation. Checking desertification. What is the meaning of desertifications? Continue land converted in deserts. This is called desertifications. लगातार जब आपकी लैंड है वो अनफर्टाइल, दैट मीन्स उसकी फर्टिलिटी वो लॉस कर चुकी है और वहां पर कोई भी आपकी जो क्रॉप्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, वो वहां पर ग्रो नहीं कर रही। दैट्स वाई दिस लैंड इज चेंज इनटू द डेजर्टिफिकेशन एरिया और डेजर्ट एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, एफॉरेस्टेशन। दैट मीन्स कंटिन्यू जो आपके फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है वहां पर उस एरिया पर फिर से आप प्लांट कर दे प्लांट्स को, इट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग को चेक करते रहे, बिकॉज जो आपका जो ग्रेजिंग एरिया है यहाँ पर ग्रासेस होती हैं और जो ग्रासेस हैं उनकी जो रूट्स है वो आपके लैंड एरिया को अपने अंदर जकड़ के रखती है। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी हो, लाइक ड्रिप इरिगेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, इसमें भी आपका जो लैंड का लॉस है वो मिनिमम टू मिनिमम होगा। नेक्स्ट टॉपिक हियर वी डिस्कस लैंडस्लाइड। व्हाट इज अ लैंडस्लाइड? द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट विच डिस्प्लेस मटेरियल लाइक रॉक्स और डिब्रीज ऑन द अर्थ in hilly region. Region means area is known as landslide. My dear student, it is occur through the movement of earthquake, volcano and flood etc. कंटिन्यू जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स है, जो हजार्ड हैं, वो कंटिन्यू जब आप वन बाय वन वो अकर होते हैं अर्थ सरफेस पर, उनकी हेल्प से ही आपकी जो लैंडस्लाइडिंग होती है। लैंडस्लाइडिंग, हैवी रेनफॉल भी इसका एक अनदर रीजन है। अगर कंटिन्यू हैवी रेनफॉल किसी एरिया में हो रहा है वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग होती है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ लैंडस्लाइड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। हम अलग अलग साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू इसके मैकेनिज्म, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म की व्हाई लैंडस्लाइड अकर, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। क्यों होता है, इसको हम साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू इसके बारे में जो है पता कर सकते हैं। टेक्निक्स मैनेज दैम। हियर आई डिस्कस सम टेक्निक जो आपकी लैंडस्लाइडिंग को मैनेज कर सकता है। इसमें हेल्पफुल आपका है एफॉरेस्टेशन। कंटिन्यू अगर आप प्लांट को प्लांटेड करते रहेंगे तो उनकी जो रूट्स है वो आपको आपकी हेल्प करेगी, वो बैन करेगी आपकी लैंडस्लाइडिंग को। उसके बाद ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंड विद द रेन वाटर। जो आपका रेन वाटर है, कंटिन्यू हैवी रेन हुई है तो उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, दैट मीन्स पानी को अच्छे तरीके से कहीं से निकाला जाए जिससे आपका जो लैंडस्लाइड है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेटिनेशन वॉल, दैट मीन्स रुकावट वाला जो आपकी वॉल है उसको फ्रेम कर दिया जाए। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, रो में आप जब बहुत ज़्यादा एक ही रो में आप जब ट्री प्लांट कर देते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेटिनेशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। जो आपकी हिली एरिया पर जो आपकी लैंड है वो, क्योंकि लैंडस्लाइड जो बेसिकली आपका हिली एरिया पर होता है, वहां पर रोकने के लिए आपको इस तरह के जो टेक्निक्स है वो आपकी काफी हेल्पफुल होंगी। आवर नेक्स्ट रिसोर्सेज इज सोइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबसिस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोइल। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी ग्रेनी, दैट मीन्स जो थिनेस्ट लेयर है, जो पतली जो आपकी ऊपर लेयर होती है अर्थ के सरफेस पर, वो इंक्लूडेड होती है आपकी सोइल में। इसमें ग्रेनी इसलिए बोला क्योंकि छोटे छोटे आपके जो ग्रेन्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कलेक्टिवली फॉर्म द सोइल। हुमस, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर आई वांट टू शेयर विद यू, हुमस।
Humus is a dead remains of animals and plants which increase the fertility of soil. ये जो humus है ये very important part है आपकी soil का, because जो soil की fertility है वो depend करती है इस पर. Next, there are some many features which are responsible for the soil formations. The process of soil formations is very slow. My dear student, हजारों साल लग जाते हैं एक पतली 2 और 3 सेंटीमीटर की लेयर को फ्रेम होने में जो आपकी सोइल की है. इट डिफर इन कलर, टेक्सचर एंड फर्टिलिटी. जब सोइल का फॉर्मेशन होता है तो वो अपने कलर में, उसके टेक्सचर में, उसकी फर्टिलिटी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि हर जगह जो सोइल का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है वेदरिंग पर, और वेदरिंग डिपेंड करती है आपकी जो है रेनफॉल और टेम्परेचर पर. इनडायरेक्ट वे में हम यहाँ पर जो सनशाइन या आपकी जो सोलर एनर्जी है वो भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है. दैट्स वाई द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो. काफ़ी स्लो प्रोसेस है. इसमें इट टेक्स 1000 years टू फॉर्म थिन लेयर. It is 2 or 3 centimeter. It differ in color, texture and fertility. There are some factors which are responsible for the formations of soil. There are first climatic condition. आपकी climatic जो conditions है, that means rainfall and temperature included in this point. Rainfall and temperature decide the effectiveness of weathering of rocks and humus formation. अगर आपका रेनफॉल हाई है एंड आपकी ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर जो उस एरिया में काफ़ी हाई है, दे आर इफेक्टिवली प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ soil because the process of weathering increase and depend on these two main agents. Next point here, parent rock material. It is a original rock from which we receive our soil. My dear students, मैं आपको टोपोग्राफी soil की करवाऊंगी. उससे पहले आपको पता होना चाहिए what are the parent rock या what is a parent rock. Parent rock वो original rock होते हैं जो responsible है for the formation of soil. Next, relief feature. In relief features we included altitude. Altitude height होती है and nature of the slope. My dear students, हमारे अगर हम डिस्कस करें अबाउट द अर्थ, यहाँ पर स्टिप स्लूप एरिया, साथ में आपके प्लेन्स, आपके माउंटेन्स जो है स्टिप स्लूप में जाएंगे, आपकी टेबल लैंड्स, हर तरह के फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं अर्थ पर. दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल ऑल्सो, बिकॉज जो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड होंगे वहाँ पर स्टिप स्लूप होंगे, दे आर नॉट कलेक्टेड और डिपॉजिट द पार्टिकल ऑफ रॉक्स. My dear students, after the weathering, the small particles of rocks not collected in the steep slope areas but in plain area, they accumulate. They get accumulate. That means they are collected in plain area. That's why the formations of soil faster in the plain areas. Our next point, humus. Humus is a dead remains of animals and plant with increase the fertility of soil. Next, time period. It is a very important factor. It is this factor play a very crucial role to formation of soil. The soil of any place take a longer time to develop a distinct soil profile. Our next topic जो है soil profile ही रहेगा. मैं आपको बता दूं जो time period, क्योंकि already we studied कि 1000 years का जो टाइम है एक थिन लेयर के फॉर्मेशन में जो है लगता है. दैट मीन्स द लॉन्गर ड्यूरेशंस वी वांट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल. आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोइल प्रोफाइल. सोइल प्रोफाइल. Soil develop in horizontal layers. My dear student, if we cut the earth surface, you see the different layers inside the earth crust.
these horizontal layers we call the origin of soil. This is the picture or diagram of soil profile of different layer of soil. Firstly, the first layer, humus. Humus is a topmost layer of the soil profile. सबसे ऊपर वाली जो प्रोफाइल आपकी है वो humus है. इसके अंदर आपके जो it increase the fertility of soils. It includes the dead remains of animals, plants, and see here the roots of your plants etc. also include in the humus. Our next layer is the topsoil. It is we call the A horizon. इसको हम A horizon में include करेंगे. It is rich in humus and minerals. Both are included in this layer. We found the humus as well as minerals. The next layer is the subsoil. Totally humus first layer, second topsoil, third is subsoil, and fourth आपकी rock, and last is bed rock or parent rock. The third layer subsoil. It is called B horizon also, and next is rock. It is also called the C horizons, and bed and parents rock. It is also called the D horizon. The topsoil we discussed already. And next point here, subsoil. What is the subsoil? It is poor in humus. Here only the big pieces and some fine grains of soil we found in this layer. It is rich in minerals. After that, below this layer, the rock layer is found. It includes the big pieces of rock in this layer, and it started to converting in the some fragments of soil. After that, the bed rocks or parents rock. It is also called the original rocks. From these rocks, the soil formation started from these rocks. After that, if you start in the below word, first is parent rock, second rock, फिर subsoil, topsoil, and then humus. तो कंटिन्यू आपको ये जो डायग्राम है आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी ये आता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इन 11th ज्योग्राफी, 12th ज्योग्राफी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेयर ऑफ सोइल और द प्रोफाइल ऑफ सोइल. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Different soil of India. Now we are going to discuss here the different types of soil we found in India. India is an agricultural country, as you know, सभी जानते हैं. It has a variety of climates, relief features, and rock structures. Now there are different climatic and relief features. That's why we found different types of soil in India. First is alluvial soil. It is wide separate soil in India. That means इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमें बेसिक सोइल मिलती है वो हमारी एलुवियल सोइल है. बेसिकली ये हमें नॉर्थर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन में आपके मिलती है. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स which are carried by rivers and deposited in lowland area. My dear students, जो आपके sediments जो आपकी wind और आपकी rivers कैरी करती हैं वो sediments, वो एलुवियम जब ये लेके आती है इनको डिपॉजिट करती है ये लो लैंड एरिया में और फॉर्मेशन करती है प्लेन्स का. दैट्स व्हाई आई राइट हियर नॉर्थर्न प्लेन. इट इज formed by the 5 rivers, basically the Ganga, Yamuna and Brahmaputra, and coastal plain. This plain is formed by the sea waves. आपको पता है जो समुद्र की वेव्स आती हैं वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स जो आपके बीचेस हैं वहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन करती है. फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स. जो सेडिमेंट्स वो लेके आती है जो आपके रॉक्स हैं उनको ब्रोक करके उन्हीं के फॉर्मेशन से इस सोइल का फॉर्मेशन होता है उनके डिपोजिशन से. दैट्स व्हाई इट इज वेरी फर्टाइल सोइल एंड इट इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल activities. Next soil is a black soil formed from dark igneous rock.
This soil is framed from the igneous rock, which are the rock are framed from the lava and magma. If we discuss outer side of earth, the igneous rocks, it is called the extrusive igneous rock. It framed from the lava. When lava cools down on the earth's surface, it framed these rocks, and after the igneous rocks, the sediment of igneous rocks frame the black soil. It is basically found in a northern western part of Deccan Plateau. आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके इर्द गिर्द आपको ब्लैक सॉइल बेसिकली देखने को मिलेगी इन इंडिया. इट इज कॉल्ड रेगर ऑल्सो. माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक सॉइल का जो अनदर नेम है वो रेगर है. जो लोकल एरिया है वहां पर इसको इसी नाम से जाना जाता है. एंड दिस सॉइल बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन. आवर नेक्स्ट सॉइल, रेड सॉइल, southern and eastern part of peninsular India. My dear student, red soil जो है वो काफी ज़्यादा fertile नहीं होती. That means अगर if we increase the fertility of red soil, then we use the different chemical fertilizer and organic manure in this soil. That's why it increase the fertility. साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, नीचे वाला जो इंडिया का पोर्शन है जो ट्रायंगुलर शेप में है, वहाँ पर इस तरह की सॉइल बेसिकली इंडिया में पाई जाती है. इसमें हाई आयरन कंटेंट होते हैं. वाई दिस सॉइल इन रेड कलर? बिकॉज ऑफ द आयरन कंटेंट प्रेजेंट इन दिस सॉइल. जो आयरन कंटेंट है वो इसको रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं और गिव द कलर ऑफ रेड. दैट्स व्हाई इट इज अ रेड सॉइल. नेक्स्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल. As the name of this soil suggests, this soil is basically found in the hilly slopes. My dear student, ये जो आपकी soil है बेसिकली आपको हिली एरियाओं या आपके जो माउंटेन है उनके इर्द गिर्द ही मिलेगी. Found on the hilly slopes rich in humus. Why? Because in hilly areas there are different vegetations well. और वो जब अपने remains, अपनी जो लीव्स हैं उनको गिराती है, जो भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पर गिरते हैं, तो वहीं पर ये डीकम्पोज होकर ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये ह्यूमस इस माउंटेन सॉइल को काफ़ी फर्टाइल कर देती है. दैट्स व्हाई इट इज़ द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशंस ऑफ टी, कॉफी, फ्रूट एंड स्पाइस. नेक्स्ट टाइप, लेटराइट सॉइल. इट इज़ फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल. जहाँ पर कंटिन्यू हैवी रेनफॉल होता है, अबाउट 150 से 200 सेंटीमीटर नियर अबाउट, वेयर वी फाउंड दिस सॉइल. नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू. इन दिस सॉइल बेसिकली द लीचिंग process continue is ongoing, by which it lost its essential nutrient, salt, minerals. That's why it convert in infertile soil or in poor in fertility. Now I explain you. Basically जो लेटराइट सॉइल है we found in नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू. लीचिंग जो प्रोसेस है वो इस सॉइल में बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज होती जाती है. वाई? बिकॉज इसमें रिसाव होता है, जिससे ये अपने असेंशियल न्यूट्रिएंट जो इसे चाहिए होते हैं, जो साल्ट होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो इससे निकल जाते हैं. नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल. इट इज फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन्स. बेसिकली डेजर्ट सॉइल आप सभी जानते हो, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डेजर्ट एरिया में बेसिकली वी फाउंड दिस टाइप ऑफ सॉइल and where the temperature is very high.
it has a thick layer of sand. In desert soil, we found only the layer of sand. In India, this type of soil we found in Rajasthan. The pores of this soil cannot hold the water. If you want to grow any vegetations, any plants in this soil, then you use irrigation. And water facility. That's why you are able to grow any vegetation in this type of soil. My dear student, our next topic is depletion of soil fertility. How? What is the meaning of depletion? That means the erosion and the decrease the fertility of our soil. कंटिन्यू जो डिक्रीज हो रही है फर्टिलिटी, इट इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जो अपर लेयर हमारे सॉइल की है उसमें लॉस होना ही डिप्लीशन ऑफ सॉइल या डिप्लीशन ऑफ फर्टिलिटी होता है. जो टॉप मोस्ट जो हमारी सॉइल की लेयर है वो इरोजन कटाव की वजह से यहाँ से रिमूव हो जाती है. दैट्स वाई दिस लेयर डिक्रीजेज द फर्टिलिटी. देयर आर डिफरेंट एजेंट्स विच प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल टू हैपन दिस प्रोसेस. फर्स्ट इज एयर, वाटर, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक फार्मिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, जो एयर है वो एयर या विंड आपकी कंटिन्यूसली इस टॉप मोस्ट सॉइल को जो है रिमूव करती है. उसके बाद सेकेंड एजेंट आपका वाटर है, वो अपने बहाव के साथ इस सॉइल की लेयर को अपने साथ लेकर जाता है. नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. कंटिन्यू हम कटिंग डाउन कर रहे हैं फॉरेस्ट का, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओवरग्रेजिंग, लगातार जो ओवरग्रेजिंग की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज अकर. एंड अनदर मेन पॉइंट इज अनसाइंटिफिक फार्मिंग. इसमें साइंटिफिक तरीके नहीं होते. जो फार्मर है वो अनअवेयर होता है टू कंजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल कंजर्वेशन. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम फिजिकल एज वेल एज केमिकल deteriorations is called soil conservation. My dear students, जो आपके केमिकल और जो फिजिकल जो एक्टिविटी कंटिन्यू ऑन गोइंग है, they are the responsible for the depletion of soil. We stop these type of activities and conserve our soil. There are different methods to conserve soil. The first effective methods here I discuss with you, afforestation. My dear students, continue we plant new trees. It is the most effective method to conserve soil. More and more trees, shrubs and grasses should be planted and reckless cutting down of forest should be stopped. Next point, checking overgrazing. Overgrazing by animals should be checked by time to time. Next is crop rotation. In this method, the cultivation of different crops on the same piece of land each year during different times is called crop rotations. This practice helps to add nutrients in the soil. Next is counter plowing. In this method, the farmer plowing parallel to the counter of hill slope to form natural barrier for water to flow down from the slope. Counter plowing में my dear student, इसके पैरेलल जो है हिल्स के स्लूप को काट दिया जाता है और वहां पर आपकी फार्मिंग की जाती है. नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग. इट इज वेरी इफेक्टिव इन कंजर्विंग सॉइल इन माउंटेनियस रीजन. इसमें आपका जो माउंटेनियस हिल है उसको टेरेस में कट करके एक फ्लैट एरिया जो है वो क्रिएट किया जाता है और यहाँ पर आपकी जो है फार्मिंग की जाती है. नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग. इट इज अ मेथड इन विच कवर क्रॉप्स सच एज स्मॉल ग्रेन्स, grasses are planted alternatively with cultivated crop in the narrow strip.
These cover crops absorb the moisture and hold the surface soil together. स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें इन दिस मेथड विच कवर क्रॉप्स, जो आपकी जो वहां पर क्रॉप्स उगाई गई है उसमें जो आपके स्मॉल ग्रेन्स ग्रासेस हैं प्लांटेड, उसी के बीच में उनको अल्टरनेटिवली प्लांट कर दिया जाता है ताकि वो आपके जो मिट्टी का इरोजन है उसको रोक सकें. नेक्स्ट है कवर क्रॉपिंग. In areas such as orchards and the plantation, cover crops are planted. इसमें क्या होता है, जो यंग ट्री आपका होता है उसी के मिड में कुछ अदर चीज जो है ऐड कर दी जाती है ताकि आपका जो मिट्टी या सॉइल का जो इरोजन है उसको स्टॉप किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट. इन ड्राई एरियाज वेयर विंड इरोजन इज कॉमन लाइक डेजर्ट्स, rows of tree and shrubs are planted to reduce the speed of wind to protect the soil. These rows are called what? Shelter belt. Next is rock dams. rock dams भी बनाए जाते हैं ताकि आपके जो नियर अबाउट रिवर के आसपास रॉक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि वो सोइल इरोजन को स्टॉप कर सकें और जो आपकी जो रिवर्स है या वाटर है आपके जो मेन एलुवियम ऑफ सोइल है, जो फर्टाइल जो आपकी जो लेयर है उसको डिप्लीशन होने से बचा सके.